ऐसा है कि गुरु जी का नमस्ते एंड सारी संगत को बहुत सारा प्यार और मुस्कुराहट आपकी जिंदगी में। कभी कभी मौके मिलते हैं ना, जैसे मैं ये सोचू कि हमारी कितनी छोटी छोटी संगत है, यू नो, ये छोटे नन्हे नन्हे, अभी कोई पैदा हुआ है, कोई 3 महीने पहले पैदा हुआ, तो मैं सोचू हमारी ये न्यू एडिशन, इट्स लाइक वेलकमिंग इन द फैमिली, यू नो, एंड वी वेरी हैप्पी बिकॉज ये ना जुड़ के ही आए हैं वहां से। तो गुरु जी ने जो सोल्स अब भेज रहे हैं ना संगत में, वो सारे जुड़ के ही आ रहे हैं। हमें तो मतलब हमें सीखना पड़ रहा है, उनको सीखने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। तो ये लकी है बच्चे की वहीं से आए हैं और पूरी ट्रेनिंग लेके आए हैं, यू नो। हम तो यहाँ ट्रेनिंग लेके भी सीख नहीं पा रहे। सो गुरु जी का बहुत सारा थैंक यू है कि यू नो हमारी जो गुरु जी की संगत है वो भेजे जा रही है ना, लाइक ओके जाओ, तू इधर चला जा, तू इधर चला जा, यू नो, ऐसे करते करते वो जो भेजते हैं, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं। आप लंगर पीछे से प्लीज स्टार्ट करवा देना, है ना, ताकि संगत अपने इधर टाइम से जा सके। सो हमारी जो जिसको कहते हैं ना जर्नी गुरु जी के साथ ऐसी होती है कि जब गुरु जी चोले में थे तब भी उन्होंने, कोई बहुत रो रहा था, यू नो, कि मेरा ये फलानी चली गई या मेरे बहुत सारे इमीडिएट क्लोज रिश्तेदार चले जाते हैं, कुछ है, तो रोना तो नहीं होता, आता है, थोड़ा दुख भी होगा, दर्द भी होगा, पर फिर गुरु जी को पता है ना कि उस सोल को कहाँ भेजना, ठीक है ना। तो ऐसी आई थिंक संगत भी कहीं सुना होगा, तो मैं आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि जो वो सोल थी वो कहीं और पैदा हुई, तो गुरु जी ने बताया वहां फलानी मैंने उसका जन्म वहां हो गया। सो उनके हाथ में है। हम सोचते हैं कि बस अब ये हो गए, हम अब शरीर खत्म तो कोई जीवन नहीं है, आगे है, वो तो गुरु जी को पता है ना कहाँ लेके जाना है। तो इसलिए वो कहते हैं ना जमदूत नेड़े ना आवे। तो क्यों नहीं ऐसे लगता हमें, जमदूत क्या होता है कि जो हिसाब किताब पूछने आते हैं आपसे। जमदूत का मतलब है कि जो हिसाब किताब लिखते हैं वहां पर चित्रगुप्त, वो नहीं आते, उनके दूत नहीं आते, यू नो। कौन आता है? गुरु जी आते हैं, अपने घर भेजते हैं कि जा, ये मेरी संगत है, ये वहां से आए हैं, तो उस चीज का हमें डर नहीं लगता। तो इसलिए वो डर भी खत्म कर देते हैं गुरु जी, कि हमें पता है कि लेने दोनों ने ही आना है ना। तो बड़े सारे लोग कहते हैं ना हम तो गुरु जी से नहीं मिले हैं, बाप रे बाप। तो वो यही सोचो कि लेने दोनों ने आना है, तब मिल लेंगे, है ना। तो इससे पहले ज्यादा मांग नहीं करिए, गुरु जी मिल ले, पता लगा गुरु जी का चल आ जा छाट ढूंढ, क्योंकि हाई गुरु जी मैंने ये तो नहीं मांगा था, है ना। सो ये लंगर भी डाल दो यार, बहुत हो जाएगा। लंगर में केक भी डाल दो, थोड़ा थोड़ा ये भी डाल दो यार। सो नहीं, एक सेकेंड, तू इवन बोल रही, बात कर ले। ओके। सो हमारी जो जिसको कहते हैं ना, तो ये इसलिए हम कहते हैं कि जमदूत नेड़े ना आवे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि गुरु की कृपा है, ठीक है ना। तो हमारी जो जिसको कहते हैं ना घबराहट खत्म हो जाती है, डर खत्म हो जाता है। और आप जैसे शब्द सुनते जाते हो, जैसे आज भी आपने अभी खुशियां, आपको इसमें सब कुछ ही समझ में आ जाता है कि हम गुरु जी को हल्के में नहीं ले सकते। क्यों नहीं हल्के में ले सकते? क्योंकि गुरु जी की जो कृपा है वो हर रोज बरसती है। एवरी डे आप सुबह उठते हो और जिसको कहते हैं और रात तक आप ये देखो कि आपका जीवन कैसे जा रहा है। रात को आप सुकून से सो रहे हो, सुबह जाग रहे हो, तो मतलब है वो भी गुरु जी की कृपा है। नहीं तो मैंने कई बार देखा कि कोई सोया वो उठा ही नहीं कर। सो एवरी डे हमारे लिए गुरु जी ने जिसको कहते हैं शुक्राना होना चाहिए हमारा। क्यों शुक्राना होना चाहिए हमारा गुरु जी के लिए? कि जितने भी जीवन में बहुत सारी चीजें आती हैं हमारी लाइफ के अंदर, वो उनको शायद छोटा करके भेज देते हैं, हमको लगता है बहुत बड़ी चीज हो गई है, बट वो बहुत छोटी सी चीज करके हमें भेजते हैं जो हमको तकलीफ दे देती है।
अच्छा ठीक है। सो हमारी जो जिसको कहते हैं ना जितनी भी जर्नी हमारी लाइफ की रही है, आप इसको अगर समर्पित कर देंगे गुरु जी को, तो मुझे लगता है कि आप ये देखोगे कि बहुत सारे आपके अंदर चेंजेस भी आएंगे। सो जैसे मैं बता रही थी आज की, जब हम सत्संग शुरू किया था या गुरु जी ने सेवा बख्शी थी, तो उस टाइम पे हमें तो समझ ही नहीं थी। पहले तो जब गुरु जी चोला छोड़ के चले गए तो हम तितर बितर से हो गए। हमें लगा कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे जीवन के अंदर। फिर जैसे 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 वो कहते हैं ना, हम ना समझो को सब कुछ समझा रहे थे। और आज भी हम सोच रहे हैं कि हमें तो कोई समझ है ही नहीं, हमने कुछ सीखा ही नहीं, हम सीख रहे हैं अभी भी। और हम ये ना सोचे कि हमने शब्द 4 सुन लिए, अच्छा, पर आप देखो जब आप शब्द सुनते हो तो आपको बड़ी ठेस सी लगती है कि हम तो कहीं भी नहीं है उधर। हम जब भक्तों की श्रेणी में भी नहीं आ रहे, हम तो अभी संगत ही नहीं बन पाए, है ना। संगत जो कहते हैं ना, हम आ तो रहे हैं बट संगत ही नहीं बन पा रहे। तो पहली जर्नी हमारी क्या है कि हमने संगत बनना है। और संगत तब बनेंगे जब हमारे जो संगी साथी हैं उनका आदर सत्कार करना सीखें, और उनको क्या कहते हैं, प्यार से जो भी सत्संग में आते हैं, कहीं भी मिलते हैं और कुछ भी करते हैं, आपने उनका आदर सत्कार करना है। क्योंकि संगत गुरु रूप होती है। तब जाके जिस दिन आपको वो लगेगी कि संगत गुरु रूप है, चाहे वो कितना भी आपसे कड़वा क्यों ना हो, पर ये सोचो ये भी गुरु जी का बच्चा है, ये भी गुरु जी का है, तो तब आप संगत बनना शुरू होते हो। तो गुरु जी तो आपको ऐसे देखते हैं, सेवा करते हो, निष्काम भाव से करते हो, देख नहीं रहे, अच्छा मैं तो ये सेवा करी, मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा, है ना। मतलब इतने सेवा में ही सबसे पहले जो सेवा करते हैं उनको सिंप्लिसिटी में रहना चाहिए। जब आप सेवा में लगते हो तो यह लंबे लंबे कदरे पाके तुसी अगे आके खड़े होके सेवा करते हो, कोई गिर जाता है। तो आपको सेवा भी जब करनी है तो बहुत सिंप्लिसिटी के साथ करनी है। ये नहीं कि पहले इतने बड़े झुमके डाले हुए, बाल बिखरे हुए, हमें खुले छोड़ो, पर ऐसे घगरे शगरे डाल के आप ऐसे खड़े हो जाते हो गुरु जी के सामने, शोभा नहीं देता। जब सत्संग, जब आप सेवा में लगते हो तो सिंप्लिसिटी के साथ रहो, अच्छे से तैयार हो, खूबसूरत लगो। या मेन भी जब सेवा करते हैं तो निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप ये देखो कि अच्छा गुरुजी ऐसा है, मैंने ना देखो क्या 4 सोमवार की सेवा करी, मान लो, ठीक है, मैं तो 4 सोमवार आया, सेवा करी, मैंने दूध के पैसे दिए हैं, मैंने चाय पत्ती के पैसे दिए, 4 कोई कहते ना हाँ 4 बार ही कर लो, चाय पत्ती के दे देना, देखो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये कोई देखो कर्म काट तो होती है, बट कर्म काट ऐसी नहीं है। सेवा की बात अलग होती है कि जब आप सेवा में लग जाते हो ना, तो वो यही सोचते हो कि बस सेवा से हम बस तर गए। तर कैसे गए? क्योंकि आप निहाल से हो जाते हो कि जब आप बैठते हो सत्संग में या सेवा भी करते हो ना, तो मन खिल उठता है, शब्द कान में आपके गूंज रहे हैं, गुरु यहाँ बैठे हैं और आप किसकी सेवा कर रहे हो? संगत। तो जो संगत की सेवा करता है वही गुरु की सेवा होती है। आप सोचो मैं यहाँ पर आसन साफ कर दूं, ये सेवा नहीं है। ये तो है, ये तो आपने साफ सफाई तो रखनी है, पर असल वो है जब आप संगत की सेवा करते हो और निष्काम भाव से करते हो। ये नहीं सोचते, आप हम्बल हो जाते हो, सोचते इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चल इसको चाय प्रसाद, किसी को जगह नहीं मिल रही बैठने को, तो आपने उसके लिए जगह भी देनी है, बनानी है, कि चल एडजस्ट हो जाते हैं। ये नहीं कि खुद पसर के बैठ जाओ, आसानू नहीं पता सीधा मगन हो गए ध्यान में, नहीं, सबका ख्याल रखना है। यही असली सेवाएं होती हैं, यही संगत बनने की निशानी होती है। नहीं तो आप देखो जा रहे हो सब फैले हुए हैं, हम नहीं देते जी अपनी सीट हमारी है, मतलब वहां लिखवा के लाए, कोई नाम लिखा हो, कोई भी नाम नहीं लिखा हो, वो पहले ही ना हम जाके पर्स रख देते हैं, इतने बड़े बड़े, वो आएगी ना वो बैठेगी, जो आ गया वो बैठ गया, है ना। सो ऐसे ही गुरु जी के पास जब हम जाया करते थे तो टाइम से जाते थे, तो जगह भी मिल जाती थी। कई बार वो कहते थे जाके पीछे बैठ जाओ, मेरे को तो बड़ी औखी होती थी, क्योंकि मुझे आदत थी एक साइड में मुझे भी जगह मिल जाए, तो और एक दिन मैं देर से गई, मुझे 7:30 बज गए,
पहुंचते पहुंचते, क्योंकि मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी, मेरे को ये नहीं मिल रहा था, तो मैं यही सोच रही थी आज देर हो गई, मेरे को ना अंदर से घबराहट हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा, यू नो, क्योंकि मैं गुरुजी के लिए जब फूल लेके जाती थी तो मुझे लगता था कि आसन में बैठने से पहले उनके जिसको कहते हैं ना फूल, उनके चरणों में होने चाहिए। अब मैं उस दिन पहुंची 7:30 बजे, हाथ में फूल, और मुझे इतनी शर्म आई, इतना मुझे घबराहट हुई कि मैं देर से पहुंची, और गुरुजी मुझे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख रहे थे। मैंने कहा आप जानते हो कि मुझे देर क्यों है? मैं तो तैयार बैठी हुई थी कब से, मतलब 1-1.5 घंटे से तैयार होके बैठी हूँ कि कार मिल जाएगी, क्योंकि कुछ काम था तो देर हो गई थी। तो ऐसे करते करते क्या कहते हैं, मैंने उनके यहाँ फूल वगैरह लगाए, कहते टाइम पे आया कर। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। अब उन्होंने बोल दिया, उसके बाद से मुझे लगता नहीं कि मुझे कभी देर हुई, कि मैं टाइम से भी पहुंच जाती। उनको पता भी था, बट उनके कहने से ही आप टाइम पर आ जाओ, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हमें लगता है कि टाइम से पहले पहुंचो, ये नहीं कि सीट मिलने के चक्कर में, टाइम से इसलिए अपने काम खत्म करके आओ। अगर आपको बहुत बिजी हो गए हो, बहुत अटक गए हो, तो हाँ, ये नहीं कि वो गॉड गुरुजी नहीं आएंगे, नाराज हो जाएंगे। एक तो वहम बड़े हैं सबके, यार गुरुजी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। कोई सवाल मुझे करते हैं, अच्छा हमारे मंथली आ रहे हैं तो हम क्या गुरुजी का जोत जला सकते? मैंने कहा क्यों नहीं जला सकते, वो परमात्मा की दी हुई चीज है, परमात्मा ने हमको बनाया हुआ है, अर्धनारीश्वर से हम आए हैं, यू नो, हम उनकी संतान है। तो आप ये जल चढ़ा सकते हो शिव जी को, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो जितना वहम करोगे, जितने वहमों में पड़ोगे, उतना परमात्मा से दूर हो जाओगे। सिंपल सी बात, यू नो, कि अगर ये सोचो कि मैं इतने सोमवार रखूंगी तो ही मुझे वो होगी ना, क्या कहते हैं, गुरुजी फल देंगे। फल तो मिल जाएगा, पर उसका ऋण कैसे चुकाओगे? आप वो कुछ कर ही नहीं सकते कि आप अपना फल मांगो उससे। हमेशा याद रखना, आप कितने शब्द कीर्तन ऐसे भी सुनते हो कि जिसमें उन्होंने कहा कि तपस्वी ने कहा मेरी सेवा का फल दिया जाए, है ना, एक शब्द हमारे। तो अगर वो कहते कि मेरी जो तपस्या का फल देना है, तो वो कहते ठीक है, जिस शिला में तूने बैठ के तपस्या के उसका पहले ऋण उतार लो, शिला उसके ऊपर बैठे। सो आप नहीं डिसाइड कर सकते कि मैंने तो बहुत भक्ति किया है, और मैंने बहुत सत्संग किए हैं, मैंने बहुत ऑर्गेनाइज किए हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अगर उसमें आप पढ़ जाओगे तो गुरुजी कहेंगे अच्छा चल आधे हिसाब किताब लगाते हैं बैठ के, फिर नहीं होता हमसे, फिर तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं होंगे, यू नो। तो जब आप सेवा करो तो ये सोचो कि आप एक धूल हो, यू नो, कहीं चरणों में बैठी थी धूल हो, बस। जो भी जब हम मत्था टेकते हैं गुरुजी को, जब हम मंदिर में एंटर करते हैं, तो हम ऐसे करके है ना, क्यों हम सोचते हैं कि ये जितनी भी संगत आई, इनके चरणों की धूल सर माथे थी। तो उस चरणों की धूल का मतलब क्या होता है कि जितनी संगत है वो मेरे सर माथे। किसकी संगत है? वो गुरुजी की। सो जो गुरुजी की संगत को प्यार करेगा तो गुरुजी उसको 1000 गुना प्यार करेगा। जो गुरुजी की संगत को नकारेगा, और जो गुरुजी की संगत जैसी भी हो, आपने उसको नहीं कुछ कहना, कुछ भी हो जाए, वो आपने अपना कर्म करना है, आपने अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। गुरुजी अपने आप देखेंगे, क्योंकि उसकी और उसकी जर्नी अपनी है, गुरुजी की और आपकी अपनी एक जर्नी है, इनकी अपनी एक जर्नी है। तो स्टोरी कहीं मेल नहीं खाएगी, कभी नहीं मेल खाती। आप ये देख लेना, कोई भी किसी की कहानी नहीं मेल खाती। तो इसीलिए सबको अपनी अपनी जर्नी तय करने का, जिसको कहते हैं ना, एक मौका देना चाहिए। हम कौन होते हैं मौका देने वाले? वो दे दें, तो कोई बात नहीं थी, उसकी जर्नी उसके साथ है। जैसे कई बार कोई आ जाता था तो सोचते थे, अरे कोई मत्था टेकता था तो सारी संगत ऐसे ऐसे करके देखती थी, क्यों? अरे ये कैसा आदमी है, यू नो, या किसी बहुत मान लो कोई करप्ट सा था बहुत, वो आया, उसने मत्था टेका और गुरुजी के पास बैठ गया, तो खुसफुसाते हैं, संगत की आदत है, अच्छा ये है, ये कैसे आ गया? तो गुरुजी से भी एक बात समझाते थे, वो मेरे पास आया है, तुम्हारे पास नहीं आया, वो मेरे पास आया है, उसका मेरा अपना कनेक्शन है, उसने जब मत्था टेका वो उसकी जर्नी मेरे साथ है, मैं उसका क्या करता हूँ नहीं करता हूँ तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं, तुम अपना देखो, तुम मेरे पास क्यों आते हो, है ना, सिंपल सी बात है। तो जब आप मत्था टेकते हो, आपने जज नहीं करना किसी को भी कि वो कैसा है, क्यों है,
आप अपना देखो कि आप कहाँ पर खड़े हो गुरु जी के साथ, वो कहाँ पर खड़ा होगा, वो दुनिया के सामने कैसा है। तो गुरु जी वही कहते थे ना, कितने लोग आते थे, हर तरह की संगत आती थी, तो हमारा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा किससे कनेक्शन है, गुरु जी से। चाहे कोई सेलिब्रिटी आता, कोई पॉलिटिशियन आता, कोई फिल्म स्टार आ जाता, कोई क्रिकेटर आ जाता, कोई भी जिस फील्ड में सबसे अच्छे थे वो सब आते, बट हमारे को पता लगा ही नहीं कभी। आजकल तो मान फोटो ही बड़ी खिंचाते हैं सबके साथ और फिर फेसबुक पे डालेंगे, देखो जी वी नो दैट, यू नो। मतलब गुरु जी को छोड़ के आए हैं, देखो जो वो आता है उसको अपनी प्राइवेसी चाहिए, वो अपना गुरु जी के साथ कनेक्शन बनाने, हम जाके उसके साथ कनेक्शन बनाने के लिए, यू नो। और सबसे ज्यादा फ्लैश करेंगे, 50 फोटो आ जाएंगी हर पोज में उनके साथ, यू नो। अरे उनका अपनी एक जर्नी है, उनको कनेक्ट होने दो गुरु जी से। गुरु जी ने उनको बुलाया है और गुरु जी उनको ब्लेस करेंगे। उनके मन की क्या बात है, वो क्यों आए, क्योंकि जो आता है वो तकलीफ में और परेशानी में होता है। ऐसा मत सोचो कि अरे इनके जीवन में तो कुछ होगा ही नहीं, हमें नहीं मालूम उनकी कहानी क्या है, हमें तो सिर्फ एक बाहर की दुनिया दिखती है ना, पर अंदर क्या चल रहा है वो तो गुरु जानता है, या जो आ रहा है उसको पता है। सो इसलिए हमें गुरु के पीछे लगना है, संगत की सेवा करनी है, संगत का मान करना है। ये नहीं कि वो आए, पता है धक्का मुक्की हो जाती है कई बार, ओए मैंने इवन आप जैसे सिंगर्स आते हैं इतने बड़े बड़े, उनके साथ फोटो खिंचाने में इतनी धक्का मुक्की हो जाती है कि आप इतनी बेअदबी कर देते। फोटो खिंचाने से क्या हो जाएगा, आपको 1 करोड़ मिल जाएगा है, या आपको लोग पहचानने लगेंगे, अच्छा तेरी फोटो उसके साथ थी। पता है कहाँ तक आपकी सीमा रहती है, गली में। आप वो कर्म करो जो गुरु जी की नजरों में असर पड़ जाए। ये नहीं कि इधर उधर गए, उसके साथ खिंचवाए, इसके साथ, बहुत देखा है ऐसा कर। मैं आपको एक छोटी छोटी बात पता है क्यों बताती हूँ, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये हमें गुरु जी से दूर कर देती है। गुरु जी हमसे दूर नहीं होते, हम फंस जाते हैं उसमें। अच्छा एक चीज से निकले दूसरे में, जैसे वो कहते हैं ना कि मतलब मैंने कहते हैं ना टूटी जंजीर, मतलब मैंने अपनी जंजीर तो तोड़ दी दुनिया से, बट सोने की जंजीर पहन के बैठ गया। सो बात वही घूम फिर के आती है कि आप कब सीखोगे, कब ये सब देखोगे। गुरु जी की छोटी छोटी बातें हैं, जब आप सत्संग में भी सुनते हो, शब्द कीर्तन में ध्यान दिया करो कि वहां पर से ही सीखते हैं। जब शब्द कीर्तन चल रहे, सोचो गुरु की वाणी है, वो गुरु का शब्द है। तो अगर आप गुरु का शब्द ही नहीं सुन रहे और दूसरे लोगों से पूछ रहे हो जाके मेरे जीवन के बारे में, तो वो भी गलत है, क्योंकि गुरु अपने शब्द के थ्रू ही बता रहा है कि ये गुरु पे जाने की जांच क्या होती है, किस तरह की सेवा करनी चाहिए। देखो आज सेवा में कितना सुंदर हमने सुना, तो कैसी कैसी सेवा है, हम कहाँ हैं, तो आपको ये शब्द में ही है। और गुरुजी ने अगर कोई बात नहीं बोली, कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो शब्द लगा देते थे। और हम जैसे नौसिखिया कुछ गुरुजी से बोले, अच्छा गुरुजी प्रेडिक्ट कर दो फ्यूचर क्या होने वाला है, कल क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा ये क्या होगा। तो गुरु तो इन सबसे ऊंचा है ना। गुरु तो पता नहीं कितने जन्मों की हमारी कमाई है जो हमें इस जन्म में मिली है। सुनकर शुक्राना करना चाहिए और सोचना चाहिए इस जन्म में जो भी है वो सब सिर मत में, जो भी हम सीख सके गुरुजी हमें प्लीज ये बख्शीश दे देना कि हम सीख सकें और हम एक संगत बन जाए, ठीक है ना। जब तक आप संगत, और किसकी संगत बनना है, गुरुजी की संगत बनना है, गुरुजी के संग रहना है। कई बार आप कहते हैं ना कि बस गुरुजी हमारे संग रहे, हम गुरुजी के संग रहे, बस दैट इज ऑल, वो मेरे मैं तेरा, है ना, बस इतनी सी बात है। पर हम वो फंस जाते हैं। और सत्संग में सॉरी टू से बंदा हर रोज सत्संग में जा रहा है, चलो अभी, क्योंकि आजकल ये भी चीज है, सबने एक दूसरे रोज सत्संग में जा रहे हैं, किसी को बोला अच्छा आप ऐसा करना, फूलों की सेवा कर देना, आप ना दरबार लगा देना, आप ना ये प्लीज आप मैनेज कर देना। बंदा बड़ा खुश कि थोड़ा तो आता है, इसलिए थोड़ा सीख लिया। 4 सत्संग में उसको, अरे आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप सेवा कर दो, भाई उसको मिल गई वो, अरे सब मुझे पहचानने लग गए। अच्छा फिर वहां ग्रुप बनने शुरू हो गए,
सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ग्रुपिज्म। हर स्टेट में ग्रुपिज्म है, इतनी ईगो प्रॉब्लम है, माय गॉड। मतलब एक जगह पिक कर लो, 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक ग्रुप एक सिंगर को बुलाएगा, अच्छा वो पुरानी सिंगर को उसने बुलाया, उसने पुरानी सिंगर, अरे हम भी टक्कर का कोई बुलाते हैं। कैन यू इमेजिन? गुरुजी की टक्कर का कोई है, तुम डिवाइड करके बैठ जाते हो, मैं इसने मेरे को नहीं बुलाया। और ईगो इतनी आ गई है कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, मैं करता हूँ, मैं। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है, 8-10 सत्संग की सेवा करते हैं, देखते हैं कितना सुधरता है, उसके बाद गायब। सो बड़ी अगर सेवा मिलती है तो हम्बलनेस सीखो। और ये ग्रुपिज्म में जितना पढ़ोगे ना, इसने मुझे बुलाया, उसने मुझे नहीं बुलाया, हम इसके घर नहीं जाएंगे, हम इसका वो नहीं करेंगे, और इतनी ईगो, मतलब समझ ही नहीं आती कि कितनी ईगो लाते कहाँ से हैं। इवन वैसे तो थे जो सीखने आए थे ईगो खत्म करने, वही ईगो और आ गई उसके अंदर। सो हमको इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि हमने सेवा कैसे करनी है। तो प्लीज एक छोटी छोटी बातें याद रखो। अगर आपको किसी ने सेवा दी है, उसको दिल तक रखो, सर पे ना चढ़ा के रखो, क्योंकि जब सर पे चढ़ जाएगी तो वो ईगो बन जाएगी। दिल में रखोगे तो प्यार बन जाएगा। ठीक है, तो सेवा से ही सब कुछ है। और निष्काम भाव, निष्काम सेवा और ईगो खत्म करना। ईगो खत्म बहुत मुश्किल से होती है, गुस्सा आ भी जाता है, बट वो गुस्सा जायज होना चाहिए, नाजायज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो प्यार से रहा करो, और जीवन में बहुत सारी आपको खुशियां और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी मुस्कुराहट। आज वेदांत का भी बर्थडे था, तो हमने उसको विश कर दिया। कितने बच्चे खिल जाते हैं ना हमारे पास। मैं तो कहती मैं ठीक हूँ, मेरे को बचपन में नहीं चाहिए थे, मुझे बड़ी होके मिले, वो भी ठीक है मेरे लिए। सो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ, एंड फॉर ऑल द लव, एंड सारी संगत को बहुत सारा प्यार। सो जय गुरुजी। किसी ने सत्संग